मोचित वृत्ति नित कहाँ रहो, जहाँ नारायण पारखद। नंद सुभद्र जग आधारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुद करुणालया। शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मी प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृदय। मोचित वृत्ति नित तह रहूं, जहाँ नारायण पद पारकद। आगे 7वीं में भक्त का नाम विभीषण के रूप में आया। कवित्व में कहते हैं स्वामी प्रियादास जी महाराज, एक अद्भुत कथा का वर्णन। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ऐपे कछु कही जाति सुनो चित्त लाई। चलत जहाज परी अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो। ले बहाई के जाय लग्यो टापू ताई, राक्षसन गोद लियो मोद भरी। राजा पासे गए किल काई कह, देखत सिंहासन से कूदी परे नैन भरे। याही के आकार राम देखे भाग पाई। एक बार की बात है, कोई बनिया जो है जहाज पर कोई व्यापारी जो है सब कुछ लेके चला है ना, और बीच में समुद्र में जहाज आगे न बढ़े तो उस बनिया के मन में आया, ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र कुछ मांग रहा है। उसने एक आदमी को उठाया और उठा करके जो है सो समुद्र में फेंक दिया कि हम बलि देते हैं समुद्र देवता, मुझे आगे जाने दीजिए। वह आदमी जैसे तैसे बच बचा के समुद्र की कृपा ठाकुर जी की लीला, वह पहुंच गया लंका के उस पार। लंका के पार समुद्र के उस पार लंका में जाकर के वह बनिया बेहोश था। वहां दूतों ने बताया कि अरे ये मरा हुआ है, तो यह कोई आदमी यहाँ चला आया। उन्हें डूबा हुआ जान करके जैसे तैसे बचाने का उपचार करते हुए उनको लेकर के विभीषण के पास आए। विभीषण जी के पास जैसे आए तो वे भगवान श्री राम के विग्रह में हमेशा उनके ध्यान में लगा रहता है, हमेशा उनके ध्यान में लगे रहते थे। परिणाम स्वरूप जब ऐसा हुआ, उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य आया है तो बड़े धन्य धन्य हो गए। ओ नरकुल में ही मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, और नरकुल का ही यह आदमी या नर ही है। तो ऐसा भाव जान करके भगवान श्री राम मनुष्य है और यह मनुष्य आया है, तो वह अत्यंत भाव विभोर हो गया, उन्हीं के कुल का कोई आ गया। और क्या करते हैं सो आगे देखते हैं। रचिसो सिंहासन पहले बैठाए, ताही छन राक्षसन रिझी देत मानी शुभ घरी। चाहता मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, ढर कत नैन नीर टेकी ठाडो चरी। तऊ न प्रसन्न होत छन छन छिन्न ज्योति, हुजिए कृपाल मति मेरी अति हरिय। करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार, दीजो रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी। सिंहासन पे बैठाए और बड़ा धन्य धन्य करने के बड़ा शुभ समय है कि राक्षस कुल में इस लंका में कोई मनुष्य आ गया। प्रसन्न होकर के सुंदर वस्त्र चंदन मणि सोना आदि से उनके शरीर को सजाते हैं सिंहासन पर बैठा करके, और धूप दीप से खूब उनकी आरती उनकी प्रशंसा करते हैं। जो राक्षस लोग लेकर के आए थे उनको न्यौछावर दी जाती है। किस लिए? सिर्फ मनुष्य होने के कारण वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के साथ राक्षसों को न्यौछावर दे रहे। प्रभु का भाव देख करके उनको एक छड़ी लेकर के उनके सामने खड़े हो गए कि भगवान जैसे राजा के गद्दी पर बैठा दिए भगवान को अपने सिंहासन पे, और स्वयं उनकी सेवा में छड़ी लेकर के खड़े हो गए, जैसे सेवा के भाव से कि मैं नर भगवान की सेवा में मैं दास हो गया, इस भाव से। और उनका दर्शन करके खूब बार बार रोने लगे।
लेकिन धीरे धीरे वह जो व्यक्ति था वह रोने लगा। भाई वह तो मनुष्य ही था ना, ये तो विष्णु जी का भाव था। अरे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो सोचे क्या, ये फूल अच्छत करके टीका चंदन करके लगता है ये मेरा बलि चढ़ावेगा राक्षस। क्योंकि जिस पशु की बलि चढ़ाई जाती है उसको खूब सजाया जाता है। तो उसके दिमाग में आया कि इतना फूल चंदन, इतने स्वर्ण और ये न्यौछावर चल रहा है और ये डंडा लेके सामने खड़ा है, ये डंडा की जगह कब तलवार आएगा, कब मेरी बलि चढ़ा देगा लगता है। तो एक तो उस बनिया ने मुझे फेंका था समुद्र में बलि समझ करके, और वहां से बचे तो अब लंका में ये जो राक्षस है ये मेरी बलि चढ़ा दे। तो बड़ा डरने लगा। जब डरने लगा, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सारथी और रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी। वह आदमी बोला कि भैया तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए सरकार, क्या आज्ञा है। विभीषण हाथ जोड़ के, क्या आज्ञा है। तो मुझे यही आज्ञा है कि मुझे इस पार से उस पार पहुंचा तो मैं बच जाऊं। मैं वहीं ज्यादा सुखी हूँ, यहाँ मुझे बड़ा डर लग रहा है। जो कहा, अरे अरे उस पार जाना चाहते हो, एकदम निश्चिंत रहो। विभीषण जी की भक्ति कैसी है। राम नाम लिख शीस मध्य धरि दियो, या को यही जल पार कर भाव साचो पायो। कपार पे राम नाम लिख दिया है ना, एक रामनामी जिसको कहते हैं, एक कपड़ा पे राम नाम लिख के उनके कपार पे बांध दिया उस मनुष्य को, और कहा कि यही कपड़ा जो है तुमको इस पार से उस पार ले जाएगा। अब कोई आदमी के माथा पे कपड़ा बांध दे और कहे कि इस पार से उस पार तुम समुद्र पार कर जाओगे, उस आदमी को विश्वास थोड़े हो रहा है। ताही ठौर बैठो मानो नयो और रूप भयो गयो, जो जहाज सोई पीरी करी आयो है। अब इनके मन में ऐसा आया कि ये जो भवसागर से पार करने वाला श्री राम नाम है, वह क्यों नहीं इस पार से उस पार ले जाएगा। पहले तो वो डरा, लेकिन राक्षसों के फंसा था। विभीषण जी के कहने पर वह चल पड़ा। जब चलते चलते वह समुद्र के ऊपर ऐसे चला जैसे धरती पर चलता हो। वह उस जगह पहुंचा, ताई ठौर बैठो मानो नयो और रूप भयो गयो, जो जहाज सोई पीरी करी आया। एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर वही जहाज जिससे उनको फेंका गया था, वो जहाज घूम करके आया हुआ था। उसी जगह ये समुद्र के ऊपर चलते हुए पहुंच गए, कहीं डूबे नहीं, क्योंकि माथे पर राम नाम का पाठ जो साफा है वो बांध दिया गया था राम नाम। लोगों ने पहचान लिया, लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, होले सायो सुनी बिना के चढ़ियो। सब लोगों ने देखा कि भाई ये यहाँ पैदल है, ये कैसे, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमको तो समुद्र में फेंक दिया था बलि के लिए। उसने सारी बात सुनाई कि देखो ऐसा है कि मैं लंका चला गया और लंका विभीषण के जी ने ऐसे ऐसे मुझे किया, ये रामनामी मेरे माथे पर दिया और मैं उसी से इस पार हो गया हूँ। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लोगों को लग रहा हंसी मजाक कर रहा है। तो सबने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाज से लोग इस पार से उस पार जाता है, कहीं कपड़ा माथा में बांधने से इस पार से उस पार जाता है। पर्यो नीर कूदी, अब साबित करना है। पर्यो नीर कूदी ने को पाए न परस करियो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम भाइयो। उसी समय वो जहाज पर से फिर नदी में कूद करके इस पार से उस पार चलने की लीला को उसने दिखा दिया। देखो भाई मैं कैसे चलता हूँ, है ना। इसके आगे कहते हैं 8वां चरित्र है 9वें 56वें शबरी। माता शबरी की लीला का गायन किया गया है। प्रियादास जी महाराज इस पर टीका करते हुए लिखते हैं, शबरी कौन थी। तो शबरी को बताया कि शबरी एक छोटी जाति की कह करके उपस्थित रही और वो भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति बड़ी ही सेवा भावी थी। कहते हैं कि जब
सबरी का विवाह हो रहा था। माता सबरी के विवाह के समय में जो बाराती आ रही थी, तो बाराती को भोजन कराने के लिए बहुत पशुओं को काटा जाना था, मांसाहार के लिए। तो माता सबरी ने पूछा, ये पशु इसलिए क्यों आए हैं? तो बेटी तुम्हारी शादी है, सब लोग भोजन करेंगे, तो इन्हीं पशुओं को मार काट के भोजन करेंगे। इस बात को सुनते ही कि मेरी शादी के लिए इतने लोगों को मारा काटा जाएगा, माता सबरी इस जगह को छोड़ करके वहां से भाग करके चली आई और पंपा सरोवर में आने लगी। वहां पंपा सरोवर में आकर के कंदमूल से ही अपना जीवन निर्वाह करते और उन्हीं से जीवन व्यतीत करते थे। वन में रहित नाम सबरी कहत, सब चाहत टहल साध तनु न्यूनताई है। रजनी के आश्रम प्रवेश करी लकरी न बोझ दरिया मन भाई है। नहाई को मग जारी काकरनी बीनी डारी, बेगी उठी जाई नी को देती न लखाई है। उठत सवारे कहे कौन दो बाहर गयो भय वही है, सोच को बड़ो सुखदाई। वो वन में रहती थी, इसलिए इनको सब सबरी कहते थे और हमेशा ही साधुओं की सेवा थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती थी। नीच जाति की थी तो साधुओं की सभा में नहीं जाती, बिना सेवा किए इनसे रहा नहीं जाता था। तो उन्होंने सोचा क्या, मतंग ऋषि के आश्रम में लकड़ियों का बोझा वो चुपचाप सूर्योदय से पहले रखा था, और जो रास्ते में स्नान करने के लिए सब ऋषिगण जाते थे, उस रास्ते में वो रोज झाड़ू बुहाड़ देते थे कि इसमें से भगवान के भक्त जाएंगे तो उनको पैर में कांटे नहीं गड़ेंगे। एक बार की बात है, उठत सवारे कहे कौन दो बाहर गयो भयो ही सोच को बड़ो सुखदाई है। मतंग वही देखा कि कोई लकड़ी का ढेर मेरे यहाँ लगा करके रख दिया है, कोई रास्ता रोज साफ कर देता है, यह कौन है? उन्होंने अपने यहाँ के आश्रम में रहने वाले ऋषियों से शिष्यों से कहा कि इसकी खोज की जाए। बड़े ही असंग में मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहियो कौन चोर आयो है। कर नित्य चोरी अहो गहु वाही, एक दिन बिना पाए प्रीति बाकी मन भर मायो है। बैठे निशी चौकी देते शिष्य सब सावधान, आई गई गही लई कापे तनु नाई। देखत ही ऋषि जल धारा बही, नैनन ते बैनन सो कहियो जात कहा कछ पायो। सब ऋषियों में बड़े ही प्रेमी, हमेशा राम रंग में, राम रस रंग में डूबने वाले मतंग जी ने सोचा कि आज देखते हैं कौन चोर आया है जो हमारी सेवा चोरी से करता है। भाई फूल का चोर अलग होता है, भोजन का चोर, सोना का चोर, सब कपड़े का चोर, लेकिन यह चोर कौन है? तो यह सेवा का चोर है। कौन चोर आज करनित चोरी, रोज चोरी करता है, इसको एक दिन पकड़ेंगे। और ऐसा करके रात भर चौकी लगा करके शिष्यों के साथ सब बैठ गए। जैसे ही सबरी मैया वो लकड़ी का गट्ठर लेकर के आई, सबने पकड़ लिया, कांपे तनु नायो है। और जैसे ही उनको पकड़ा वो डर सी गई, सबरी माता डर गई और डर करके उन्होंने जा करके क्या किया, मतंग मुनि के ऋषियों के पैरों में गिर पड़ी और देखते ही पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं याचना करती हूँ क्षमा की, मुझ पर कृपा कीजिए। तो मतंग मुनि ने उनसे पूछा, उनके प्रेम में मतंग मुनि के आंखों से आंसू बहने लगे। डीठी हूँ न सोई हो तो मानी तन गोत छोत पारी जाए, सोच सोच कैसे के निकारी। भक्ति की प्रताप ऋषि जानत निपट निके केहू, कोटि विप्रताई या पे भारी डाली। दियो बस आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनी रोज सब कीनी पाती न्यारी। सब हरिसो कहियो तुम राम दर्शन करो, मैं तुम पर लोक जाता आज्ञा प्रभु। डीठी हूँ न सोई हूँ, वह सबरी जो है मतंग मुनि के सामने नहीं आती थी कि उसका गोत्र छोटा है, छोटी जाति की है। ऐसा सोच करके सबरी उनसे दूर, मतंग मुनि से दूर रहते थे। लेकिन मतंग मुनि ने सोचा इसकी भक्ति के सामने करोड़ों जन्मों का ब्राह्मणत्व भी छोटा है,
इसकी सेवा के सामने मेरे करोड़ों जन्म का ब्राह्मणत्व भी छूटा हो जाएगा। इसीलिए उस शबरी मैया को अपने आश्रम में जगह दिया। कान में सीताराम नाम, श्रवण में नाम दियो, गुरु दीक्षा दी। जब यह सुना कि किसी छोटी जाति के भेलिनी को गुरु दीक्षा दी गई है, तो सब ऋषि मंडली ने मतंग मुनि का तिरस्कार कर दिया कि इन्हीं पाती न्यारी है, इनको पाती से निकाल दिया, जात से अलग कर दिया। लेकिन मतंग मुनि इस अवहेलना को भी स्वीकार कर गए। वो इस अवहेलना को भी शबरी के सेवा के आगे स्वीकार कर गए। और जाते समय जब जीवन की लीला को समाप्त करने का समय आया, तो शबरी से कहो, माता शबरी से कहे कि सुनो बेटा, तुम तो यहीं रहो, तुम राम दर्शन करो। शबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, तुम यहीं रहो, भगवान श्री राम यहाँ आएंगे तब उनका दर्शन करना। मैं तो परलोक जाच आज्ञा प्रभु धारी है, तो मैं जाता हूँ प्रभु के धाम उनके दर्शन करने के लिए। अब शबरी माता वहीं रहने लगी, वो कहीं नहीं जाती। जो नित्य का सेवा था वो करती थी, झाड़ू आदि गुहाड़ देती थी। गुरु के वियोग ही दारुण लशोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। नहाई को बाटने से जाती ही बाहरी, सब भइयो अबार ऋषि देखे बेहतर। तो वो रोज झाड़ू मारती है। एक बार एक ऋषिगण के एक महात्मा के शरीर को छू गई। जब शरीर को छू गई शबरी, तो महात्मा ने सोचा कि मुझे तो इसने अपवित्र कर दिया, और महात्मा वहां से जा करके स्नान करने के लिए चले गए। छुयो गयो नेकु कहूं, खीजत अनेक भांति कार्य के, विवेक गयो नहान यह भागी। वो नदी में जब स्नान करने चले गए, तो कहते हैं कि वह नदी का जल खून के समान हो गया। ठीक है, शबरी माता से जब छुआए तो उनको लगा मैं पवित्र हो गया, तो मैं जाता हूँ फिर से स्नान कर लेता हूँ दोबारा स्नान करने गए तो वह नदी का जल जो खून के समान हो गया। नाना कृमि भारी गयो, नयो पायो सोच, तहो जाने ना अभागी है। उसमें कीड़े फड़ गए पानी में, और वह स्नान नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी महात्मा को समझ नहीं आया कि इतना बढ़िया जल में कीड़ा क्यों फर गया, रहने लगा। समय आया, इधर शबरी माता को क्या मालूम, शबरी माता रोज झाड़ू मारे, इधर ऋषि गणों को जो स्नान करते थे उस स्नान के जल में कीड़ा फर गया। समझ में नहीं आया कीड़ा क्यों फरा। आगे कहते हैं लावे बन बेर लागी राम को अवसेर बल, चाखा धरी राख फिर मीठे उन जोग है। मार्ग में जाय रहे लोचन बिछाए, कब आवे रघुराय दृग पावे नीच भोग। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, आई गए औचक सो मीठे सब सोग है। अप तनु नून ताई आई सुधी छिची जाए, पूछे आप सब बरी कहाँ ठाड़ है सब लोग। लावे बन बेर लागी राम को अवसेर बल। सेवा रोज करती और गुरुजी ने कहा था कि भगवान श्री राम आएंगे, तो वे रोज चख चख के कौन सा पेड़ का फल मीठा दे रहा है, कौन सा पेड़ का फल मीठा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा संशय लगा देते हैं कि वो शबरी जूठा खिलाती है, और रामलीला आदि में भी ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा मत विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ चखने का मतलब है हम सभी रोज चखते हैं, जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो चखते हैं और चख करके देखते हैं कैसा है, और उसके हिसाब से फिर वो चीज लाई जाती है। तो यहाँ चखने का मतलब परखना है, देखना है, न कि जूठा रखना। चाखे धारी राखे फिर मीठे उन जोगे। और जो मीठा फल वाला पेड़ रहता था उसको वो निशानी बना लेती थी कि इसमें मीठे फल है, और इस प्रकार से मीठे मीठे फल देने वाले पेड़ों के फल को वो रखती थी। मार्ग में जाय रहे लोचन बिछाए, कबू आवे रघुराय दृग पावे निज भोग। वो नित्य जो है तैयार रहती कि कब राम आएंगे, कब उनका दर्शन प्राप्त करूंगी आगे। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो है आए गए औचक सो मीठे सब सो। अचानक एक बार राम लखन उनके आश्रम में पहुंचे। ध्यान देना होगा, मतंग मुनि के जाने के बाद शबरी माता की तपस्या की अवधि
किन्हीं किन्हीं रामायणों में हजारों वर्ष की दी गई है, और ऐसा भी प्रमाण आता है कि जब भगवान चित्रकूट में उपस्थित थे उस समय मतंग मुनि संसार को छोड़ के गए, अर्थात 12 वर्षों तक माता सबरी झाड़ू रोज मार करके प्रतीक्षा रोज करते रहे। तो दो मत है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो है आए गए और 400 मीटे सब सो गए। कैसा हो रहा है कि भगवान वहां आकर के पूछ रहे हैं, पूछे आप सबरी कहाँ, ठाड़े सब लोग हैं। अरे वो भक्त सबरी कहाँ रहती है? वो जंगल में भगवान श्री राम लखन सबरी की खोज करते हुए घूम रहे हैं। कहाँ रहती है वो भक्ति की स्वरूपिणी सबरी, कहाँ रहती है? ऐसी खोज करने लगे। पूछी पूछी आए तहाँ सेवरी को स्थान जहाँ कहा वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? अरे अरे वो भाग्यशाली कहाँ रहती है, वो भक्ति स्वरूपिणी कहाँ रहती है? मुझे मेरी आंखें उनके दर्शन के लिए प्यासी हैं। आए गए आश्रम में जाने के पधारे आप दूर ही साष्टांग करी चख बसे हैं। भगवान श्री राम जब आश्रम में आ गए, सबरी माता ने दूर से ही साष्टांग करके उनको प्रणाम किया। रब की उठाई लय बिना तन, रब की उठाई लय बिथा तन दूरी गई नहीं नीर झरी नैन पर प्रेम पासे है। जब दूर से साष्टांग किया, भगवान श्री राम ने देखा कि अरे मैया सबरी साष्टांग कर रही है, तो दौड़ करके चले गए और दौड़ करके उठा लिया उनको, है ना। माता सबरी ने दूर से इसलिए साष्टांग किया कि मैं छोटी जात की हूँ, ये क्षत्रिय कुल के हैं, और भगवान श्री राम ने देखा अरे ये तो तपस्या की प्रेम की मूर्ति है, ये मेरे आगे क्यों झुकेंगी। भगवान दौड़ करके चले गए, उठा लिया। आंखों से अश्रु बहने लगे। बैठे सुख पाई फल खाई के सराय बे, कहो कहाँ कहो मेरे मग दुख न से। यहाँ दोनों के दुख नष्ट हो रहे हैं। भगवान राम के स्पर्श से माता सबरी के तपस्या से शरीर की जो थकान है वह नष्ट हो गई। बिथा तन दूरी, जो व्यथा थी शरीर की वह नष्ट हो गई। कई जन्मों के पाप पुण्य का जो लेखा था वह सब नष्ट हो गया। और वहीं पर भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान ने किया क्या? माता सबरी के जन्म जन्मांतर के दोष गुण को मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान कह क्या रहे हैं? और ही माता सबरी आपके ये बेर खा करके मेरे रास्ते में आने का सारा दुख जो है, कष्ट है, वो दूर हो गया। बड़ा उत्साह मिला, बड़ा ऊर्जा मिला। यानी भगवान ऐसे करुणा सिंधु हैं कि गुप्त रूप से तो जन्म जन्म के दुख को नष्ट कर रहे हैं, और सामने कह रहे हैं कि मेरे दुख नष्ट हो रहे हैं। इसके लिए एक पंक्ति आती है, किरणम प्रवृद्धमेव च। भगवान का यह भाव रहा है कि जिस दिन से जीव शरणागति करता है उसी दिन से भगवान अपने आप को कर्जदार मान लेते हैं, और भगवान जितने दिन बाद उस शरणागत पे कृपा करने जाते हैं तो भगवान कहते हैं अरे देखो इतने दिन से यह मेरी शरणागति किया, मेरे ऊपर कर्ज कितना बढ़ गया है, मैं इसका कर्जा कैसे चुकाऊं। तो प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। प्रियादास जी महाराज सबरी चरित्र पे लिखते हैं, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कही दीजिए। वो जो ऋषिगण थे जो नित्य प्रति वो जो नदी में स्नान करते थे, तो वो नदी का जल जो है खराब हो गया था। उनके मन में चिंता बनी रहती थी कैसे सुधरेगा। उन्होंने सुना कि रघुनाथ आ गए हैं, तो उन्होंने उनसे जाकर के प्रार्थना की, कोई विचार बताइए ये जल कैसे पवित्र होगा, पता नहीं कैसे इस जल में कीड़ा हो गया। इतने ही माज सुनी सब हरि के बिराज यान, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आय खुन साय कही नीर को उपाय कहो,
गहो पग भीलन के छुए स्वच्छ भीजी। भगवान श्री राम के पास जब पहुंच गए और कहा कि कैसे पवित्र होगा जल, तो भगवान ने कहा सबरी के अपमान का परिणाम यह है कि यह जल जो है सो पवित्र हो गया है। तुम सबों को यदि उस जल को पवित्र करना है तो उसका एक ही सूत्र है कि आप जो है सो जा करके ऐसा कीजिए कि इस बेलनी के सबरी मैया के पैर को छू ली। जैसे ही सबरी मैया प्रसन्न हो जाएंगी वैसे ही वह जल जो है पवित्र हो जाएगा। और इस प्रकार से भगवान माता सबरी की महिमा को गाते हैं। बड़ा सुंदर भाव एक जगह लिखा है, घर गुरु गृह ससुरारी प्रिय सदन पाय पहुनाय, सबरी फल रुचि माधुरी कहु न लहे रघुराय। रघुराज को घर में भी, अयोध्या में भी बहुत प्रेम से भोजन मिला। गुरुदेव के घर भी बहुत प्रेम से भोजन मिला, ससुराल में भी बहुत प्रेम से भोजन मिला। सदन पाय पहुनाए, बड़े बड़े महलों में बहुत पहुनाई हुई, बहुत सेवकाई हुई। लेकिन धन्य है माता सबरी जिसके फल को खा करके रघुराज कहते हैं कि मुझे ऐसा सुख कहीं नहीं मिला। प्रेम पगे चख चार फल कौशल्या के लाल, भक्तन के कबरी मणि सबरी करी कृपा। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, तुलसी सबरी पद रज से शुद्ध भयो सरनी। अद्भुत लीला है कि चार फल खा करके भगवान कौशल्या के लाल ने भक्तों के इस मणि को चरितार्थ कर दिया, सबरी के चरित्र को धन्य धन्य कर दिया। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, रघुराज स्वयं अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते रहते हैं। ये तुलसी बाबा कहते हैं कि सबरी पद रज से, देखो तो चमत्कार, सबरी के माता के